डियर स्टूडेंट, आज हम जो अपनी इस नई वीडियो में सीखते हैं वेग समय ग्राफ द्वारा गति का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ मोशन थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने पीछे सीख लिया है कि जो वेग और समय ग्राफ कैसा होगा। वेग हमेशा वाई एक्स पर लेंगे और समय हमेशा एक्स एक्स पर लेंगे। तो देखिए ये वेग को रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने जो एक लाइन खींची है वो टाइम एक्स यानी कि एक्स एक्स के पैरेलल खींची है, ए बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये एक नियत वेग, ठीक है ना, यानी कि जो वेग प्रारंभिक था इतना, ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम बढ़ता गया, टाइम के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो 10 मीटर पर सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड ही रहा। यानी कि इसमें जो थीटा है वो 0 है, कोई इसमें प्रवणता नहीं प्राप्त हो रही है। तो इस वाले वेग को जो हम लगातार वो 10 मीटर अर्थात जो भी गिवन होगा वही रहेगा, अर्थात ये जो टाइम अक्ष के समांतर एक रेखा से रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे नियत वेग, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होता उस कंडीशन में जो त्वरण होता है वो क्या हो जाता है? शून्य। क्यों? क्योंकि त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर होती है। जब वेग परिवर्तन तो हो नहीं रहा, यानी कि वेग परिवर्तन कितना है? 0, इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है। फिर पुनः ये जो लाइन आएगी किसके समांतर आएगी, पैरेलल आएगी, वो टाइम एक्स यानी कि एक्स एक्स के पैरेलल हम दिखाएंगे। फिर अब हम दूसरी फिगर में जो ले रहे हैं, हमने दिखाया है कि ये वेलोसिटी एक्स हो गया और ये टाइम एक्सिस हो गया, और ये हमने एक लाइन दिखा दी बिल्कुल सीधी, ठीक है। और इसकी प्रवणता ले ली हमने थीटा, यानी कि एंगल ले लिया थीटा 90 से छोटा, दोनों के बीच से जा रहा है। इसका मतलब है कि टाइम के साथ साथ वेग परिवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। लगातार वेग बढ़ रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। इसको हम कहेंगे विराम से, जो शून्य से शुरू हुई है, विराम से नियत धनात्मक त्वरण के साथ, यानी कि इसमें कौन सी गति है? जिसमें त्वरण हो रहा है, क्योंकि वेग बदल रहा है तो इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हो चुका है। और प्रारंभिक वेग तक क्या था? क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू हुई है तो शून्य, u बराबर 0 प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो त्वरण हो जाएगा v माइनस यू, यानी कि टी टाइम के बाद वेग कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन मान टी टाइम हुआ तो t माइनस 0, ठीक है। तो ये एक समान त्वरण है, इसमें थीटा 90 से कम होगा और धनात्मक होगा वेग जो भी है परिवर्तन त्वरण। अब हम तीसरी फिगर ले लेते हैं। तीसरी फिगर में हमने दिखाया है कि इसको ओरिजिन से शुरू नहीं किया, यानी कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 नहीं है, प्रारंभिक वेग u है, वो यहाँ से b से, जो भी इसकी वैल्यू होगी b पर, और उसके बाद थीटा एंगल पर जो 90 से कम है, यानी कि एक समान त्वरण से आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो इसमें तो हमने ऊपर वाली जो सेकंड फिगर थी u0 लिया था, इसमें u0 नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग है जो भी यहाँ तक होगा। तो उसके बाद एक समान त्वरण से वेग बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसमें भी ये एक नियत धनात्मक त्वरण होगा, और ये एक जो एक समान कोण पर एक रेखा आएगी BC ढाल वाली, ठीक है ना जी। तो उसमें भी क्या है? नियत धनात्मक त्वरण। अब हम फोर्थ फिगर लेते हैं। फोर्थ फिगर में हमने दिखाया है कि ये जो कोई वस्तु चालन कर रही है वो C बिंदु से चल रही है और D बिंदु की ओर जाती है। इसमें क्या दिखाया है कि वेग लगातार कम हो रहा है समय के साथ साथ। C से D पर पहुंचते पहुंचते वेग शून्य हो गया, लेकिन टाइम तो शून्य नहीं हो सकता, टाइम तो नहीं घटता, टाइम 0 से t की ओर बढ़ा है। तो उसका मतलब है ये जो रेखा दिखा रही है वो निश्चित प्रारंभिक वेग से शुरू होकर एक समान दर से घटता हुआ वेग दिखा रही है, इसलिए सीधी रेखा आई है। इसका मतलब है कि इसमें जो थीटा है वो 90 से अधिक है और इसमें ऋणात्मक त्वरण होगा, अर्थात मंदन होगा, यानी कि ब्रेकिंग हो रही है। वस्तु का वेग लगातार घट रहा है एक समान दर से और अंत में शून्य हो जाता है। तो जब ऐसी होते हैं तो उसको हम त्वरण नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं मंदन, ऋणात्मक त्वरण, यानी कि, ठीक है। तो ऐसे हम इसको दिखाएंगे। अब फिफ्थ फिगर लेते हैं। इसमें बिल्कुल उसी प्रकार से ये वाई एक्सिस जो है
वो वेग को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें थीटा जो लिया है हमने, जो वेलोसिटी ली है वो नेगेटिव ली है, यानी कि ओरिजिन से नेगेटिव साइड, जो वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है। और इसमें भी लगातार मंदन हो रहा है, यानी कि जो नेगेटिव वेग से वेग प्रारंभ हुआ है और लगातार वेग कम हो रहा है, अर्थात मंदन हो रहा है। तो इसको हम ऊपर ले जाने की बजाय, पॉजिटिव रीजन में ले जाने की बजाय नेगेटिव रीजन में दिखाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद आती है सिक्स्थ फिगर, जिसमें हमने धनात्मक गति से प्रारंभ किया है, यानी कि u पॉजिटिव है, वेग पॉजिटिव है और लगातार कम होता जाता है। ठीक है, यानी कि जब वस्तु किसी निश्चित धनात्मक वेग से गति प्रारंभ कर नियत नेगेटिव त्वरण से गति करती है तो नेगेटिव वेग प्राप्त होता है। इसलिए जहाँ यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ तक फिगर को ले गए हम, तो ये अगर इसको सामने से ये वाई एक्सिस से इस पर लंब खींचा जाए तो ये जो पोजीशन है इसकी, वो नेगेटिव वेग को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद हम सेवन्थ फिगर लेते हैं। जो सेवन्थ फिगर में है, ये एक वक्राकार दिखा रखा है, यानी कि इसमें जो गति है वो एक समान त्वरण से नहीं है, वो परिवर्तित त्वरण के द्वारा गति है। यानी कि वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। अगर एक समान रूप से होता तो सीधी रेखा होती। ठीक है, तो एक समान रूप से नहीं है, ये ऐसे कर्व है, तो उसका मतलब जो है त्वरण भी परिवर्तित है, वो लगातार चेंज हो रहा है। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? परिवर्तित त्वरण से गति करने को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें जो है ऊपर वाला θ2 वो θ1 से कम है, यानी कि थीटा कम होता चला जाएगा अगर वेग बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम आठवीं फिगर पे आ जाते हैं। जो आठवीं फिगर में है, इसमें वेग टाइम के अकॉर्डिंग उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वेग टाइम के साथ साथ मंद गति से बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये घटे हुए त्वरण को दिखा रहा है, यानी कि ये निरंतर घटते हुए परिवर्तित त्वरण को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वक्र। ठीक है, इसमें जो एंगल है वो पहले बढ़ाएगा और यानी कि जो ये है ना θ1, ठीक है, ये θ1 जो हो जाएगा θ2 से छोटा हो जाएगा, यानी कि थीटा लगातार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हम नाइन्थ फिगर लेते हैं। ये जो है, इसमें दिखाया है कि वस्तु जो है का जो वक्र प्राप्त हो रहा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल प्राप्त हुआ, यानी कि θ90 हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये हालांकि व्यवहारिक में नहीं होगा, इसमें क्या है, एकदम तेजी से वेग बढ़कर अनंत हो गया। ठीक है, ये असंभव स्थिति है। अगर टाइम ना बढ़े एकदम वेग बढ़ जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि ये किस लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? बिना टाइम के वृद्धि के वेग का एकदम बढ़ना। यदि वस्तु का वेग समय परिवर्तित हुए बिना तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि जो कि हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखा दिया है, तो ये व्यवहारिक रूप से असंभव है, ये कभी भी हो ही नहीं सकता। टाइम बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा उसके साथ साथ। बच्चों, मैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो अब तक पढ़ा चुका हूँ उसके आधार पर। तो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि वी वेग से चल रहे कण का वेग सरल रेखीय रूप से, ये दिखाया फिगर, विस्थापन s पर 20 मीटर प्रति सेकंड से s बराबर 30 मीटर पर भी 0 तक घट रहा है, यानी कि वेग 20 से विस्थापन 30 पर 0 हो गया, यानी कि विस्थापन 30 के बाद 0 हो गया। तो कण का त्वरण 15 मीटर पर कितना होगा? यानी कि 15 मीटर पर यहाँ पर एक ऐसे उठाएंगे तो इस पर कितना होगा त्वरण, यहाँ तक निकालना हमें। ठीक है भैया। दूसरा क्वेश्चन है, ये फिगर दिखा रखी है, ये 8 मीटर पर सेकंड वेग है यहाँ तक, और ये 0 से टाइम 2 सेकंड तक, फिर ये 4 सेकंड तक, और फिर ये 6 सेकंड तक ऐसे दिखा रखा है, ये टाइम है। और पूछता है कि एक कण के लिए वीटी ग्राफ संलग्न चित्र में दिखाया गया है, पहले 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? बहुत आसान है, अगर नहीं निकला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आप इसको सॉल्व करें। अब मैं ये आपके लिए रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं,
ऐसा लगता है कि आपका एक मार्गदर्शन हो रहा है, तो आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूं। थैंक यू।